बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। और राम और बजरंगबली दोनों अन्याय के खिलाफ लड़ने के प्रतीक हैं। इसलिए आप सब लोगों को इस अवसर पर मेरी ओर से शुभकामना। मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। कल का दिन, कल मैं शाम को एक रांची के दवाई दुकान में मैं गया था अपने परिवार के लिए दवाई खरीदने के लिए। मुंह में मास्क, सर पे टोपी पहनकर मैं गया था और मैं स्वयं गाड़ी ड्राइव करते हुए गया था। मेरे साथ एक कार्यकर्ता साथ में थे। जब दवाई लेकर के मैं निकल रहा था तो कुछ लोग मुझे पहचान लिए और उनके मन की भावना और पीड़ा को मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, एक बार निवेदन है कि आप सदर हॉस्पिटल और रिम्स जाकर के देखने का काम कीजिए। मेरे मानवीय पहलू जो मेरे शरीर के अंदर है, मेरी आत्मा के अंदर है, झकझोर दिया और मैं उसी अवस्था में, उसी प्रकार से मैं अकेले, मेरे साथ एक कार्यकर्ता, दो लोग सदर हॉस्पिटल में जाने का काम किया। वहाँ की स्थिति मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। लोग कराह रहे थे ऑक्सीजन के बिना, दवा के बिना, और कोई चिकित्सक नहीं था। उसी प्रकार से मैं आगे बढ़कर मैं रिम्स जाने का काम किया। रिम्स की भी हालत जो देखने से, बेड है तो बेड में कोई उसकी चिंता करने वाला व्यक्ति नहीं, कोई स्वास्थ्यकर्मी नहीं, कोई पानी और खाने के लिए तरस रहा है, दवाई के लिए तरस रहा है और ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। यह दृश्य मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखने का काम किया। तब मुझे महसूस हुआ यह राज्य भगवान भरोसे चल रहा है, भगवान भरोसे। इस कोरोना की लड़ाई में सिर्फ हर कोरोना जो पीड़ित लोग हैं और उनके परिवार के लोग इस समय में हर कोई सिर्फ और सिर्फ भगवान के भरोसे हैं। इसलिए बहुत ही खराब परिस्थितियां पैदा हुई है। मैं कह सकता हूं कि इसके कारण ही आज पूरे देश में जहां संक्रमितों की औसत वृद्धि दर 1.1% है, तो झारखंड में यह दर 2.10% है। माने पूरे देश में अव्वल विकास के मामले में पीछे है, लेकिन कोरोना के मरीजों के संदर्भ में भारत का सबसे अव्वल राज्य बन चुका है। अब रिकवरी रेट के संदर्भ में अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट भी देश में 86% है, तो झारखंड में 80% है। माने सबसे कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए फिसड्डी राज्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सरकार इस लड़ाई में संवेदनहीनता और उदासीनहीनता का परिचय दे रही है। हेमंत सोरेन जी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं और जनता और पीड़ित परिवार आज परेशान नजर आ रहा है। हम कह सकते हैं कि सरकार ने कुछ काम किया है तो एक ही काम किया है कि मेडिकल में इंसिडेंट कमांडर की नियुक्ति कर दी है। लेकिन उस कमांडर के पास आप फोन उठाकर कीजिए तो कोई जवाब उनके पास नहीं, उनके पास कुछ संसाधन नहीं है।
केवल नाम के लिए उनको नियुक्ति की गई है और नियुक्त किए गए जो लोग हैं वो बेबस और लाचार दिख रहे हैं। मैंने स्वयं उनसे संदर्भ में कई लोगों से फोन से बात किया, कुछ लोग तो फोन नहीं उठाए, एक दो लोग फोन उठाए तो बोले सर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। इस प्रकार की स्थिति। अब मैं फेबी फ्लू जो एक दवा है जो जीवन रक्षक है इस लड़ाई के लिए, उसकी भारी कमी है। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन उसकी भारी कमी है। सभी प्रत्येक राज्य के सरकार जो है सो निर्माताओं जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास सीधा बात करके ज्यादा से ज्यादा सप्लाई लेने का प्रयास कर रही है। राज्य की सरकार का एक अधिकारी कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, और कोऑर्डिनेट कर पा रहा है तो कितनी सफलता मिली है ये झारखंड के लोगों को जानकारी नहीं। हमने कहा था कि इस इंजेक्शंस को ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से होता है, वो नहीं दीजिए, अच्छा चीज है, कोई इसमें आपत्ति हमको नहीं है। लेकिन आपत्ति तब है कि किस हॉस्पिटल में वो जा रहा है, किस पेशेंट को लग रहा है, इसको सार्वजनिक प्रत्येक दिन सरकार करे। माने कंट्रोलिंग ऑथोरिटी सरकार ही रहे, ड्रग इंस्पेक्टर रहे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी रहे। लेकिन उस ट्रांसपेरेंसी को, हमारे सुझाव को दरकिनार किया गया, और जिसके कारण आज पूरी तरह से अव्यवस्था फैली हुई है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। ऑक्सीजन इस राज्य में कमी नहीं है, सिलेंडर की कमी है, और सिलेंडर की कमी को खत्म करने का राज्य सरकार का इरादा होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि यहां पर बोकारो है, टाटा स्टील है, जिंदल है, अदर छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर जो बनाते हैं, उससे सीधा डायरेक्ट ऑर्डर लेकर के इसको बनाना चाहिए था। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है कि टेंडर की प्रक्रिया से लाया जा रहा है, और आप सब कोई जानते हैं कि टेंडर की प्रक्रिया में मकड़जाल होता है। 36 जगह फाइल जाते हैं और फिर 36 जगह से फाइल वापस आते हैं। तब तक तो कोरोना अपने मार को बढ़ा चुका होगा। ये कौन सी सरकार है, कैसी सरकार है, कैसे हेमंत बाबू हैं कि इस प्रकार के निर्णय में अपनी मुहर लगाते हैं। कई ऐसे रोड सड़क के काम होते हैं जिस पर नॉमिनेशन पर होता है। जब आपदा आया है पूरे मानव समाज में, झारखंड पर संकट आया है, उस वक्त इस प्रक्रिया को अप्लाई कर रहे हैं। जो मुझे जानकारी हुई, सरकार को जवाब देना चाहिए। और मैं कह सकता हूं जो वास्तव में टेंडर की प्रक्रिया है वो अब बेड उपलब्ध नहीं है। भाई पेशेंट को जानकारी होना चाहिए कहां बेड है, नहीं है तो वो भी सरकार प्रकाशित करे। कोई उसका एक व्यक्ति खड़ा होकर के शाम को प्रेस में बताए, उसी आधार पर लोग वहां पर जाएंगे। अब क्या है कि किसी परिवार में कोरोना हो गया तो गाड़ी निकाल करके हर दरवाजे हर हॉस्पिटल घूम रहा है। और आप जानते हैं हमारे बहुत बड़े एसेट, झारखंड के बहुत बड़े एसेट गिरधारी बाबू का, रंजू जी का, केवल डेथ इसीलिए हो गया कि वो दर दर भटक रहे थे, लेकिन संत बरनवास हॉस्पिटल में जगह था, लेकिन वहां पर उनको जानकारी नहीं थी। इसलिए सरकार का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करने का वो रिफ्लेक्ट करे। बड़ी दुर्भाग्य है, बहुत ही संकट में है झारखंड, और ये संकट में जनता की आवाज तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रत्येक दिन मेडिकल बुलेटिन जारी करे। देखिए सबसे दुर्भाग्य है कि मरा हुआ व्यक्ति, कल मैं रिम्स में देख रहा था, मरे हुए जो मृतक हैं उनके परिवार के लोग रो रहे हैं बैठ करके
और लाश को खोजने का काम कर रहे हैं। जिस परिवार का व्यक्ति मर गया है कोरोना के कारण, उसको लाश अविलंब दे, लेकिन हो क्या रहा है, वो लाश के लिए भी पॉलिटिकल पैरवी और एडमिनिस्ट्रेटिव पैरवी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमको लाश मिल जाए। वह है सरकार, कैसी सरकार है जो जिंदा तो आप लोग जीवित रख नहीं पाए, और जब मर गया तो उसके अधिकार को जलाने का अधिकार में भी आप सहयोग नहीं कर रहे। अब आप सुनिए, आप 100 गृह जो यहां पर घाघरा है, घाघरा में आप चले जाइए, लंबी लाइन, लकड़ी का अभाव है, लकड़ी का अभाव है। अब लकड़ी का अभाव है, यह सरकार को व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उतना ही नहीं, मैं आपको बताता हूं, वहां पर जिस प्रकार से गंदगी फैली हुई है, मैं खुद जाकर देखा हूं। उसको सरकार को गंदगी को दूर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और तो और जो नगर निगम, नगर पालिका है झारखंड के, उसके आर्थिक आधार को आपने छीनने का काम किया है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि नगर पालिका और नगर निगम जैसी संस्थाएं जो सैनिटाइजेशन का काम करती है, सौगृह का काम करती है, उसको आप अतिरिक्त पैसा देने का काम कीजिए। हद हो गई है सरकार की बात। ये कैसी सरकार है? ऐसा असंवेदनशील सरकार ना पहले देखा था, ना आगे भी कोई देख पाएगा। झारखंड की जनता बर्दाश्त अब नहीं करेगी। हद हो गया है, लक्ष्मण रेखा पार कर रही है राज्य की सरकार। इसलिए हम सब जानते हैं कि अब 100 बागरी के पास जाइए, घाघरा में एम्बुलेंस की लाइन लगी है। अरे एम्बुलेंस का काम है रोगियों को लाने के लिए, इसलिए एम्बुलेंस की कमी हो गई। इसलिए सरकार को चाहिए कि एम्बुलेंस से रोगियों को लाया जाए और 100 जो ढोने के लिए अलग से अतिरिक्त व्यवस्था कीजिए। आप एम्बुलेंस को कमी होगी, सारा तो मृतक को आप लेकर के वहां लाइन लगा हुआ, इसलिए उसके लिए प्राइवेट आप लीजिएगा। 100 को ढोने के लिए प्राइवेट गाड़ियों को आप उपयोग कीजिए, सरकार किराया दे। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सरकार के कान में इन बातों को कोई ध्यान नहीं, उनकी आत्मा नहीं है। और जिस सरकार की आत्मा विहीन सरकार है, उसको जनता उचित समय में जवाब देगी। बड़ा दुर्भाग्य, देखिए 2 तारीख का रिजल्ट आने वाला है, जनता जवाब देने वाली है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मैं ऐसे से मैं राजनीति, लेकिन मैं जनता की आवाज, पार्टी जनता की आवाज बनेगी। पूरे उनके गठबंधन को 52 लाख वोट मिला है, भारतीय जनता पार्टी को अकेले 50 लाख वोट मिला है। बाबूलाल मरांडी का वोट अगर जोड़ दिया जाए और आजसू का वोट जोड़ दिया जाए तो उनसे ज्यादा वोट मेरे पास है। जनता का जन समर्थन मेरे पास है। इसलिए इस प्रकार की बातें मुख्यमंत्री जी, आप, मैं कह रहा हूं, हद हो गई। मैंने कल स्वयं जाकर के देखा है। मैं तो आग्रह करना चाहता हूं कि थोड़ा आप भी स्वयं घूम करके देखिए, चुपचाप जाइए, जैसे मैं गया था, बिना अपनी पहचान बताए जाइए, देखिए तमाशा क्या हो रहा है। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, ग्रामीण क्षेत्र में जाइए। जब राजधानी की हालत है तो अन्य जिलों की स्थिति क्या होगी मुख्यमंत्री जी? जो आज पलामू से मुझे सूचना मिली कि डॉक्टर नदारत, सिविल सर्जन नदारत और आपदा प्रबंधन में जिन पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, आरोपित हैं, उन्हीं को अगुवा बना करके काम कर रही है राज्य की सरकार। जिन पर कोयला चोरी का आरोप है, वो ऐसे क्या जो वहां पर इस राज्य में पदस्थापित है। जो लकड़ी के मामले में ऐसे कई पदाधिकारी आरोपित हैं, उनके माध्यम से आपदा का काम कराया जा रहा है। वारे राज्य की सरकार कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारियों को आप सेंटिंग में रखे हुए और भ्रष्टाचारियों के बलबूते पर आप कोरोना से लड़ाई लड़ लेंगे? नहीं चलेगा सर राज्य की सरकार। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।
देखिए, कोरोना की टेस्टिंग की रफ्तार तेजी से बढ़नी चाहिए थी, ये सबको जानता है। इसको रोकने के लिए टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट आए। अब रिम्स के जो पूर्व डायरेक्टर थे डीके सिंह, उनके समय में कोबास मशीन खरीदने का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को दी गई थी। आज से कई महीने पहले, 6 महीने पहले। लेकिन देखिए, इस सरकार का नियत कि 6 महीने में कोबास मशीन नहीं खरीद पाया। अगर कोबास मशीन उसी वक्त सही समय पर खरीद लिया जाता तो जल्दी से जल्दी 12,000 टेस्टिंग होता उसमें एक साथ। 3,000 सैंपल टेस्ट एक साथ किया जाता। या मेरी जानकारी में हो सकता है कि 1,400 3,000 हो, लेकिन मैं प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। अब जाकर के सरकार की कुंभकर्णी निद्रा खुल गई। अब भोज के आगे कोहरा रोप रहे हैं, ये कैसे होगा? बहुत खराब हालत है। इसलिए हम कह सकते हैं, और सुनिए, स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जा रहा है और शराब की दुकानें खुली हुई है। शराब स्वास्थ्य के लिए खराब होता है कि अच्छा होता है? मुख्यमंत्री जी थोड़ा जवाब दें इस पर। और स्वास्थ्य सप्ताह मनाने पर शराब की दुकानें खुली हुई है। मुख्यमंत्री जी, वो रहे आपका स्वास्थ्य सप्ताह किस प्रकार का सिस्टम है भाई? इसलिए आदमी नहीं मर रहा है, सिस्टम मरी हुई है, और सिस्टम मरी हुई इसलिए आदमी मर रहे हैं दिनों दिन। इसलिए सरकार से लोगों का भरोसा उठ रहा है। मैं इतनी कह करके अपनी बातों को समाप्त करता हूं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वो हालात पर नजर बनाए रखें और बिना पहचान बताए अगर वो औचक निरीक्षण करने पहुंचेंगे तो स्थिति क्या है अस्पतालों में, इससे उन्हें रूबरू होने का मौका मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। सच है तो दिखेगा।